अरे भाग्यवान, आज तो बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। सुबह भी जल्दी जल्दी निकल गया। भाग्यवान, एक काम कर, जल्दी से रोटी घाल दे तू तो मुझको, जो मैं रोटी खा लूं। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आई रोटी। पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। हैं? कौन सी बात भाई, बता दे। जल्दी से रोटी घाल दे। और यही कि जब आप जा रहे थे ना, तब मैंने आपको कहा था कि सुनो जी, एक लड्डू ही खा जाओ, अच्छा है सर्दियों का बनाया हुआ, इतने सारे गोंद और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया मैंने, और दूध पी जाओ। लेकिन ना, आप कब सुनते हो मेरी? कुछ भी नहीं खाए, बिना खाए पिए निकल गए अपने दोस्तों के साथ। भाग्यवान, अब की बार मानू कि बहुत बड़ी गलती होगी मारे से, जो मैं तारी बात ना सुनियो। भाग्यवान, पर अब बार रोटी घाल दे, बहुत भूख लाग रही है। पागल हो रही हूं मैं भूख के मारे। तूने पता है, एक दुकान ना खुली, सुबह से मैं यहाँ घूम रहे हो, लेकिन मैंने एक दुकान पे भी ये क्या मजाल कि चाय कचौरी भी मिल जावे ना। भाग्यवान, जल्दी से घाल दे, देख मारी प्यारी छे ने, तो जल्दी घाल दे रोटी मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ अभी। अरे बहुओं, बड़ी बहू छोटी बहू। अरे भाग्यवान, हाँ अब तू पहले छोटी बहू ने बुलाए, बड़ी बहू ने बुलाए, फिर मैंने रोटी घाले, तो तू ही ले आ रोटी। ए भगवान, भूख लाग रही है घनी जोर की। अच्छा अच्छा रुको, आप मैं लाती हूँ। अरे बहू, कौन है? अरे तेरी सास। हाँ माँ जी बोलो। अरे बहू, तेरे ससुर को बहुत जोर की भूख लग रही है, चल रोटी घाल दे। माँ जी आप ही घाल लो ना रोटी, तो रोटी में क्या बना है, पड़ी हुई है रोटी, आप घाल लो और ससुर साहब ने दे दो। मैं तो अभी लेटी हूँ माँ जी, तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है, सो जाने दो। नहीं तो छोटी बहू को बोलो ना, आपकी छोटी तो कुछ भी काम नहीं करती आपकी बहू। ये बहुएं भी ना एक भी काम की नहीं है। मज्जाल क्या, सुन ले, अभी सुन ले, उठ जाए ससुर को रोटी तो डाल दे, लेकिन ना बिल्कुल मजाल क्या, भी एक बार नहीं सुननी। छोटी बहू को बोलती हूँ। अरे छोटी बहू, अरे छोटी बहू उठ जा बेटा, उठ जा। हाँ माँ जी बोलो। छोटी बहू, तेरे ससुर को बहुत भूख लग रही है, चल बेटा और चल के रोटी घाल दे उसको। अम्मा जी रोटी बना रखी है, आप डाल दो ना पापा जी को, नहीं तो आप दीदी को बोलो ना। माँ जी सारे घर का काम करती करती थक जाती हूँ मैं तो, अभी लेटी हूँ, नींद आई थी आपने उठा दिया। माँ जी दीदी को बोल दो, वो कुछ भी नहीं करती, पूरे दिन सोती रहती है वो वैसे भी। वाह बहू वाह, बड़ी को बोला तो वो बोलती है तू काम नहीं करती, और तेरे को बोल रही हो तो वो बोल रही है कि तू काम नहीं करती। क्या क्या मतलब माँ जी? अरे बेटा, बड़ी बहू ने कहा कि तू काम नहीं करती, और तू कह रही है कि वो काम नहीं करती। भाई काम करती कौन हो? मतलब तूने भी मना कर दिया, तू तेरे ससुर के रोटी नहीं डाल के देगी। ठीक है साहब, मेरा पति है, मैं तो करूंगी सब कुछ। हाँ तो माँ जी कर लो ना आप, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। हे भगवान, रसोई में ना तो सब्जी पड़ी ना रोटी पड़ी। हे राम, ये दोनों बहुएं काम चोर बिल्कुल। लेकिन इनको ये नहीं पता मैं भी इनकी सास हूँ। आज इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेंगी ये। इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि हमारे ससुर साहब क्या खाना खाएंगे। अभी बताती हूँ मैं इनको। अरे भाग्यवान, तूने बहुत देर लगा दी, खाना नहीं लाई क्या? अजी आप ताज्जुब करोगे कि आपके घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन दोनों ने खाना ही नहीं बनाया आपके लिए, और ना ही छोटी बहू ने बनाया और ना ही बड़ी बहू ने। और दोनों बोलती है मैं खुद खा लूं रोटी। जाके रसोई में देखा तो एक रोटी नहीं है आपके लिए। भाग्यवान, मुझे तो लगता है आज मेरे नसीब में रोटी नहीं है। मैं ऐसे ही सो जाता हूँ पानी पी करके। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। अजी मेरे होते तो आप ऐसे सोएंगे नहीं। ये ज्यादा मुँह माथे चढ़ रही है ना, इनको आज मैं बताती हूँ सास क्या होती है। इनको सारी इनकी हैकड़े निकालती हूँ। ज्यादा काम चोटी हो रही है ना, इनको मैं बताऊंगी आप सास क्या होती है। आप देखते जाओ बस। अजी सुनते हो, मैं कह रही हूँ कि वकील को बुला लो, अब अपने को वसीयत अपने नाम कर देनी चाहिए। हैं? मम्मी जी कौन सी वसीयत नाम करवा रही है, किसके करवा रही है? मुझे लगता है छोटी के नाम करवा रही होगी, क्योंकि वो ही तो सेवा करती है इन दोनों की। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, और आज मना और कर दिया। लगता है ज्यादा ही गुस्सा हो गई। जाती हूँ, जल्दी से बात को संभालती हूँ। हे भगवान, मेरे भी क्या पड़ी थी, क्या जाता घर दो रोटी बना करके मेरे ससुर को खिला देती।
बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इतना सभी काम नहीं कर सकती थी मैं। अब तो क्या करूं, कोई नहीं, जाती हूँ जल्दी से और अब तो अच्छे से सेवा करूंगी इनकी। वसीयत, ये मम्मी जी क्या कर रही है, किसके नाम कर रही है, और मैं इतनी मूर्ख कि इनको 2 रोटी नहीं बना के खिला सकती। हे भगवान, भाग भाग जल्दी भाग, नहीं तो सारी जायदाद दीदी के नाम कर देंगी और यहाँ पर मैं सोती रह जाऊंगी। हे भगवान, मैं भी महाकाम चोर हूँ। देखो जी, अपनी दोनों बहुएं अपने को निहाल नहीं करती। अपनी दोनों बहुएं ऐसी है कि ना तो रोटी बना के खिलाई जाती उनसे अपने को, ना ही अपना कोई काम किया जाता। तो ये जमीन जायदादें अपन उनके नाम करें क्यों? अपन पुण्य कमाएंगे, अपन ये सारी जायदाद अपनी अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं। इन बहुओं को बैठे रहने दो। सही कह रही हो तुम भाग्यवान। देखो आप, आज की देख लो, मैं गई आपके लिए रोटी लेने के लिए। पहले तो मैंने इन दोनों को बोला कि तुम्हारे ना ससुर साहब को रोटी घाल दो। जो बोलती है दोनों की दोनों हम तो सो रही हैं अभी और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं। अब उसके बाद मैं रसोई में गई कि भाई मैं तो खुद ही घाल दूंगी मेरे पति के लिए रोटी, तो देखा एक रोटी नहीं है आपके लिए। भाई मैं तो क्या ही बताऊं आपको, ऐसी बहुएं मिली है कि कर्म ही फूट गए मेरे तो। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि रोटी बनी हुई नहीं है। रहने दे बहू, तू तो आलसी कहीं की। मम्मी जी, आप मुझे कह देती, मैं रोटी बना देती। रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है। तू भी रहने दे, आलसी कहीं की। मम्मी जी, इतनी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते। मैं अभी जाती हूँ देखो, और पापा जी के लिए रोटी बना के लाती हूँ। आप परेशान मत हो। मम्मी जी ऐसे नाराज मत हो, आप तो हमारे माता पिता हो। आप ही नाराज हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं अभी जल्दी से खाना लेकर आती हूँ। और मम्मी जी, आप तो मेरे सब कुछ है। पिता तो आसमान होते हैं और माँ धरती। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था आप दोनों इतना गुस्सा हो जाएंगे। मम्मी जी देखो, मैं आप दोनों के लिए हलवा बना के लाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और घी डाल करके, केसर भी डालूंगी, और हाँ, आपको इलायची पसंद है ना, वो भी डालूंगी। मम्मी जी मैं जल्दी से हलवा बना के लाती हूँ, और पापा जी आप भी खाना, है ना मम्मी जी। नाराज मत हो मम्मी जी, गुस्सा मत हो हमसे, हम बस अभी करके लेकर आते हैं। अरे वाह भाग्यवान, तू तो बड़ी शानदार निकली। रोटी तो क्या, उसके साथ हलवा भी मिल रहा है खाने को। तो आपने क्या मुझे कमजोर समझा है जी? ऐसी वैसी सास नहीं हूँ मैं जो बहुओं के अत्याचार झेलूंगी। ये डाल डाल तो मैं पात पात हूँ। और एक बात बता दूं, इनको शक्ल ठिकाने लाने का मुझे हथकंडे आते हैं। अगर बहुएं गलत जा रही हो ना, तो उन्हें सास को ठिकाने लगाना भी आता है। ऐसी नहीं होती है सासुएं।